तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस बाय अनूप सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी लोगों ने देखा कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में भी हम लोगों ने पढ़ा ऋग वैदिक काल, और ऋग वैदिक काल में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऋग्वेद पढ़ा। वहाँ के समाज के बारे में जो भी था, कैसी कैसी बुराइयां वहाँ पे नहीं होती थी, ये सारी चीज़ें देखें। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि वेदों की संख्या कितनी होती है, चार। चार में से जो पहला वेद हमारा है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे आज हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में। और अभी के जितने भी लेक्चर हो रहे हैं वो टू द पॉइंट हो रहे हैं, क्योंकि संभवतः ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि जल्द ही हम लोगों को लेखपाल का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, या यूपीएसआई का देखने को मिल सकता है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हुए इस तरीके से काम हो रहा है आपका। चलिए देखते हैं। तो अगला वीडियो, अगली चीज जो हम लोग पढ़ने वाले थे, अगला जो वेद पढ़ने वाले थे, उसका हमारा नाम क्या है, सामवेद। ठीक है, सामवेद के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ आइए कि सामवेद का मतलब जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है, गान। गान, ठीक। आप ऐसे देखेंगे कि एक ऐसा वेद जिसमें पूरी तरीके से गान के बारे में हो, संगीत के बारे में हो, ध्वनि के बारे में हो, वो कौन सा हमारा वेद हो जाता है, सामवेद हो जाता है। यानी जब आप देखेंगे कि कहीं पर भी मोटे तौर पे आप ऐसे देखें गाने बजाने का कहीं पे अर्थ दिया जा रहा हो, कहीं पर मीनिंग हो रहा हो, तो सीधे आप लगा देंगे कि वो आंसर हमारा क्या होगा, सामवेद होगा। सामवेद के बारे में जब आप देखते हैं, गान का मतलब होता है, और माना यह जाता है कि भारतीय परंपरा में जितने भी उत्सव वाले माहौल वाली चीजें होती हैं, खुशियों वाली चीजें होती हैं, वहां पर अगर संगीत नहीं है तो ऐसा लगता है कि सूना सूनापन है। तो ये जो सूनापन है, ये चीजें हैं जो उत्सव को और ज्यादा उत्साहित कर देती हैं और अच्छा बना देती हैं। ठीक है, जैसे आप बड़ी बड़ी शादियों में या छोटी छोटी शादियों में या छोटे छोटे फंक्शनों में देखते हैं कि वहाँ कई प्रकार से, जैसे ब्रज का क्षेत्र है, ठीक है, या लोकगीत हमारे हैं, लोक संगीत हमारे हैं, ठीक है, इस प्रकार से जितने भी संगीत हैं, इन सबकी खान, इन सबकी जड़, इन सबकी उत्पत्ति, इन सबका उद्भव हमें कहाँ पे दिखाई पड़ता है, सामवेद में। तो ऐसे आप जानोगे कि अगर एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछता है कि संगीत का जनक या भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया है, तो सीधा सा आंसर आप लगाओगे सामवेद का। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, सामवेद। आगे आप इसी में देखते हैं कि सामवेद के बारे में हो क्या जाता है कि भाई सामवेद आया, जैसे वहां पर आप देख रहे थे कि विश्वामित्र जी रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक वैसे ही आप लोगों ने अगर सीरियल देखे हैं तो सीरियल में देखा होगा आपने कि हमेशा एक ऋषि, एक मुनि, एक देवता होते हैं, उनका नाम होता है नारद। नारद का मतलब यही होता है जो कभी भी क्या ना हो, रद ना हो, यानी जिसकी बात रद ना हो। तो नारद जी को आपने देखा होगा, एक विशेष प्रकार का वो संबोधन किया करते थे, नारायण नारायण। तो वहां से उनकी जो शब्दावली है, वहां से ध्वनि प्रज्वलित होती है, और वो आपको किस प्रकार से दिखाई पड़ती है, स्वर के रूप में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सामवेद के जो रिप्रेजेंट करता है उनका नाम हमारा क्या हो जाएगा, नारद हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कि जैसे वहां पर उपवेद था आयुर्वेद, ऐसे ही सामवेद का जो उपवेद है वो हमारा कौन सा वेद हो जाएगा, गंधर्व वेद। कौन सा वेद हो जाएगा, गंधर्व वेद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गंधर्व वेद हो जाएगा। आगे आप देख लेते हैं कि जैसे वहां पे क्या हो रहा था कि इनके अध्ययन करने वाले को ये कह रहे थे, उनके अध्ययन करने वाले को वो कह रहे थे। ऐसे ही जितना भी हमारा कौन सा वेद है, हमारा वेद कौन सा चल रहा है, शाम वेद। ठीक है, तो शाम वेद में आप देखेंगे शाम वेद का जो अध्ययन करने वाला है, जो रीडिंग करने वाला है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो आप सिंपल सा देख लेंगे, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं अध्ययन करने वाला। उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं उद्गाता के नाम से। किस नाम से, उद्गाता के नाम से जानते हैं। आपने दो चीजें देखी कि सामवेद का मतलब है कि भारतीय संगीत के का जनक, जहाँ पे गान के बारे में हो, जहाँ पे गाने बजाने के बारे में हो जाए, ठीक है, और उसके रिप्रेजेंट करता हमारे कौन हो जाएंगे, नारद जी हो जाएंगे। उसका उपवेद हमारा गंधर्व वेद हो जाएगा, अध्ययन करने वाला हमारा उद्गाता हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। दोनों ब्राह्मण ग्रंथों का नाम क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे। पहला जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ हो जाता है वो क्या हो जाता है, तांड। ठीक है, तांड हो जाता है। और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, जैमिनी। क्या हो जाता है, जैमिनी। एक जैमिनी ऋषि भी हुए हैं, आप जानते हैं। तो पहला तांड, दूसरा हमारा जैमिनी हो जाता है।
अब यहाँ जो समझने वाली बात है कि तांड जो है ये इतना बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है कि इसको फर्दर दोबारा 25 विभागों में या 25 भागों में बांट दिया गया है, और उसी वजह से इसका नाम हमारा क्या पड़ जाता है, पंचविश। ठीक है, क्या नाम पड़ जाता है, पंचविश। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई आप ये बता दीजिए कि तांड या जैमिनी किस वेद के पार्ट हैं, किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो आंसर सामवेद। और सामवेद का अर्थ हम बार बार आपको बता रहे हैं, जहाँ गाने के बारे में बात की जाए, जहाँ संगीत के बारे में बात की जाए, और आप ऐसे समझ लीजिए कि जीवन से अगर संगीत चला गया तो फिर आप में क्या आ जाती है, नीरसता आ जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी सी निराशाएं होती हैं, वो संगीत के माध्यम से दूर कर दी जाती थी। या आप ऐसे भी कह लो, अपने शौक के लिए या फिर अपने संगीत की सुनने के लिए बड़े बड़े जो राज दरबार इतिहास में दिखाई पड़ते हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, तो राज दरबारों में भी नर्तकियां और संगीत गायन वाले जैसे तानसेन, बैजू बावरा, बाबा बाबा हरिदास, इन लोगों का नाम आपने सुना है कि ये लोग अगर ना होते, ये सामवेद ना होता, तो शायद ये चीजें उतना उन्नत दशा पे ना होती। आगे हम लोग ने देखा तांड होता है, उसका जो सबसे बड़ा होता है वो पंचविश होता है, क्योंकि इसको 25 भागों में हम लोगों ने क्या कर दिया है, बांट दिया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि अगर हम बात करें मंत्रों के बारे में, जैसे अभी वहां पे देखा कि देवताओं को खुश करने के लिए, उनके आवाहन करने के लिए हम मंत्रोच्चार करते थे, मंत्रों का जाप करते थे, ठीक वैसे ही यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर भी मंत्र पाए जाते हैं। और टोटल जो मंत्र हैं, जो मूल मंत्र हैं, उनकी संख्या कितनी है, 99, 99 है। बाकी की जितने भी मंत्र हैं वो सब उधारी पे हैं, उधार लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, इनके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है ऋग्वेद। यानी ये पूछा जाए कि साम वेद के मूल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर रहेगा 99, और बाकी के कहाँ से लिए गए हैं, तो ऋग्वेद से। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं ऋचाओं के बारे में कि इनमें ऋचाएं कितनी हैं। तो ऋचाओं की संख्या हो जाती है 1875, 1875। होता क्या है, कई पुस्तकों में इनकी संख्या 1824 भी दी रखी है। आपको एग्जाम में देखना यह है कि वहां पे दोनों विकल्प हैं या नहीं है। अगर दोनों विकल्प हैं तो 1875 आपको टिक करना है। अगर एक विकल्प 1825 दिया है, सॉरी 1824 दिया है, तो आंसर क्या होगा आपका 1824। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा विवादित नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ऋचाओं में भी जो मूल ऋचाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 75, 75। मतलब 75 जो ऋचाएं हैं वो मात्र सामवेद की हैं। बाकी की जितनी ऋचाएं हैं वो मंत्रों के तरीके से ही कहाँ से उधार ले ली गई हैं, ऋग्वेद से। तो ये प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा, वो पूछेगा कि साम वेद में अधिकांश चीजें या अधिकांश जो चीजें ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं, तो आंसर आपका हमेशा क्या रहेगा, इसके पहले वाला ऋग्वेद रहेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, और रिप्रेजेंट करता कौन है, नारद जी हैं। अगर सामवेद को आपने अच्छे से समझ लिया तो बहुत सारी चीजें अपने आप में क्या हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि यदि जीवन में संगीत आ गया, गान आ गया, आज अगर वर्तमान में बात कर लें, नेहा कक्कर की बात करें, या सुर सामग्री, ठीक, भारत कोकिला, सुर कोकिला, लता मंगेशकर जी की बात कर लें, तो हम कह सकते हैं कि यदि इन सब चीजों के बारे में जानकारी ही ना होती, संगीत की उत्पत्ति के बारे में। हाँ, एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो भारत में 7 स्वर हैं, 7 स्वर कौन से हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, ऐसे। तो इनका भी वर्णन, इनका भी उल्लेख हमें किस वेद में दिखाई पड़ता है, तो जस्ट आप आंसर बताओगे कि इनका भी उल्लेख हमें कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ऋग्वेद, सामवेद में दिखाई पड़ रहा है। कंफर्म हुई इतनी बात। तो आसान था, सिंपल था, हो गया हमारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे वेद हो गए, पहला हमारा ऋग्वेद, दूसरा हमारा सामवेद, और तीसरा अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में, यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद के बारे में पहले ही आप एक चीज समझ लीजिए, जो आपको एग्जाम में मिलता है, मिलता रहा है, मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय परंपरा में जिन वेदों की बात होती है, जिन वेदों का उल्लेख किया जाता है, उन्हीं 4 वेदों में से ऐसा कौन सा वेद है जो 2 शैलियों में है। या थोड़ा और आसान कर दें, तो और आसान में वो ये पूछ सकता है कि उन्हीं 2 वेदों में ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा है। तो ये टू द पॉइंट क्लास में पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य में है, तो आंसर आपका क्या रहेगा,
यजुर्वेद रहेगा। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी यजुर्वेद का क्या हो जाता है कि यजुर्वेद का उपवेद, ठीक, जैसे सारे में जितने भी हमने वेद पढ़े सबके उपवेद हमने देखे, तो यहाँ आपका उपवेद क्या हो जाएगा, धनुर्वेद। ठीक है, यहाँ आपका उपवेद क्या हो जाएगा, धनुर्वेद हो जाएगा। और जैसे उनके अध्ययन करने वालों को हमने पढ़ा, कहीं पे होर्ता कहा जा रहा है, कहीं पे कुछ कहा जा रहा है, ठीक वैसे ही यहाँ पे यजुर्वेद के अध्ययन करने वालों को हम क्या कहते हैं, अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं, अधवर्यु, अधवर्यु। ठीक, क्या कहते हैं, अधवर्यु कहते हैं। वहां पर आपने देखा कि उसके भी दो ब्राह्मण ग्रंथ थे, और दो ब्राह्मण ग्रंथ देखा, जैमिनी और तांडे। और तांडे को भी हमने किस नाम से पुकारा, पंचविश के नाम से पुकारा। ठीक वैसे ही यहाँ पर इसके भी दो ब्राह्मण ग्रंथ या उपवेद के तौर पे आते हैं। पहला हमारा कौन सा हो जाता है, ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाता है, पहला हमारा हो जाता है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है, शुक्ल यजुर्वेद। तो पहला आप देखेंगे, पहला आप देख रहे हैं कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा हमारा शुक्ल यजुर्वेद। अब इनके भी वेद हो जाते हैं, इनके भी उपवेद हो जाते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा हो जाता है, तैतरीय, तैतरी ब्राह्मण, ये तैतरी ग्रंथ। ठीक, आगे ये शुक्ल यजुर्वेद का हमारा कौन हो जाता है, सतपथ ब्राह्मण। ठीक, सतपथ ब्राह्मण इंपॉर्टेंट, सतपथ ब्राह्मण बहुत ज्यादा है। दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो ये पूछेगा कि भाई बताइए जैमिनी जो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वो किस वेद का है। तो जैमिनी तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप आगे चले जाओगे कि वहां का है। अगर ऐसे पूछ लेता है कि सर्वाधिक बड़ा जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण। और सतपथ ब्राह्मण भी हमें कहाँ मिल रहा है, यजुर्वेद में। और यजुर्वेद में भी कहाँ पे, शुक्ल यजुर्वेद में। कंफर्म है, ये बिल्कुल आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए, और दिल दिमाग कहीं पर इसको बसा लीजिए। ठीक है, आपको मिलने वाला है। तो इतनी बात हम लोगों ने कहाँ पे देखी, यजुर्वेद में। जो इसके पहले जो हमने बता दिया कि ये किसमें है, गद्य और पद्य दोनों में है, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, यही एक ऐसा वेद है जहां पर हाथियों को पालने के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, जो बड़े बड़े हाथी होते थे, जैसे गजवेटर है ना, बड़े बड़े हाथी। हाथी का मतलब जब आप देखेंगे मौर्यन डायनेस्टी, तो वहां पे देखेंगे 50,000 हाथियों से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया, पूरे क्षेत्र को रौंद डाला, है ना। तो ये आप देखेंगे कि हाथियों के पालने के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वो हमारा वेद कौन सा होता है, यजुर्वेद। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो हमारी ये है कि जैसे वहां देवताओं के स्तुतियों में बात की गई, कहाँ पे, ऋग्वेद में। सामवेद में गाने बजाने के बारे में, संगीत परंपरा के बारे में बताया गया। ठीक, आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं सामवेद के बाद में यजुर्वेद, तो यहाँ किसके बारे में वर्णन है। ठीक, तो यहाँ किसके बारे में वर्णन है, तो दो चीजों के बारे में वर्णन है। पहला तो यज्ञों के बारे में, आप ये याद रखेंगे, पहला किसके बारे में है, यज्ञों के बारे में। जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, हवन कराया जाता था, ठीक है, तो यज्ञों के बारे में है। लेकिन बाद में यहीं पर दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, कि बाद में हमें ये दिखाई पड़ता है कि युद्धों के बारे में, वार, कि बहुत बड़े बड़े युद्धों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो दो चीज आपकी हो गई, यज्ञों के बारे में डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में युद्धों के बारे में यजुर्वेद और गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। आगे यहीं पे देखेंगे कि जैसे भारतीय परंपरा में आप क्या देखते हैं कि भारतीय परंपरा में या भारतीय इतिहास में या भारतीय समाज में आप देखते हैं कि कोई भी जो चीज होती थी हम लोगों के वहां, यानी मान्यता ये थी कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करते थे, यज्ञ करते थे। यज्ञों के बारे में वर्णन है। वहीं पर आप देखेंगे कि दो प्रकार के यज्ञ जो है बहुत फेमस हो चुके थे, बहुत प्रचलित हो गए थे। पहला हमारा क्या होता है, राजसूय यज्ञ, और दूसरा हमारा क्या होता है, वाजपेय यज्ञ। ठीक, तो पहला हमारा होता है राजसूय यज्ञ, और दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है, वाजपेय यज्ञ। तो आप याद रखेंगे कि अगर पूछा जाता है कि भाई ये बताएं राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ कहाँ वर्णन है, तो आप बता दोगे यजुर्वेद में। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी। अथर्व हमारा ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। अंतिम जो हमारी क्लास होगी वेदों के ऊपर, उसमें हम पढ़ाएंगे अथर्ववेद के बारे में
और अर्णयक और उपनिषद के बारे में फिर वैदिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट आगे जब हम बढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक के बारे में हम लेटर पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए फिर क्या है, वही वाली बात, आप सपोर्ट करते रहिए, प्यार अपना दिखाते रहिए, शेयर लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।